रात हुड्डा मार्केट स्थित जैन सन्स ज्वेलर्स के संचालक लोकेश जैन ने स्थानीय लोगों को मुनाफे का सौदा दिखाकर उनके खून पसीने की कमाई और बुरे वक्त में काम आने वाले जेवरात को लेकर फुर हो गया। स्थानीय लोग एसआरएस घटना के बाद इसे शहर का दूसरा सबसे बड़ा फ्रॉड बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि लोकेश ने उनको बहला फुसलाकर उसके बिजनेस में पैसा लगाने और बदले में अच्छी मुनाफा देने की झांसा देकर लोगों के साथ फ्रॉड किया है। लोगों की माने तो लोकेश जैन ने लोगों को करोड़ों का चूना लगाया है। इसी कड़ी में स्थानीय लोग आज सेक्टर 7 स्थित लोकेश जैन के शॉप पर एकत्रित होकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन से लोकेश के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और उचित कार्यवाही की आश्वासन दी। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस बाबत सेक्टर 7 थाने में मामले को दर्ज करा दिया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। मेरा नाम नीरज जैन है। नीरज जी, आज आप जैन सन्स ज्वेलर्स के बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हमारे साथ ठगी हुआ है जी। हमारे साथ भी ये ठगी का बहुत बड़ा मामला है फरीदाबाद में। एसआरएस के बाद ये भी बड़ा ही मामला होगा, दूसरे नंबर का मामला होगा जो इन्होंने, तो सबसे बड़ा इसने विश्वास का गला घोटा है। सबको रिश्तेदारी बना के, किसी को भाई, किसी को भाभी, किसी को चाचा, किसी को मौसा, किसी को मामा, इस तरीके से बना के इसने ठगा है। बहुत मीठा लड़का था, सबके घरों पे जा के तेल लगा के, अगर हमारे जैसे नौजवान अगर उनसे बात नहीं करना चाहते थे तो हमारे माँ बापों के पैरों को दाब के उनसे बात करके इसने हर तरीके से जो इसमें थे इसकी झूठी बातों में आके, और बड़े बुजुर्ग है, सीधे गाँव के लोग हैं हम लोग, तो हमारी बातों, हमारे मम्मी पापा इसकी बातों में आ गए और इसको हमारे थ्रू पैसा दिला दिया। आप नीचे करो। कहाँ के रहने वाले? यहीं रहे 67 में। आज आप भी यहाँ पर मैंने काम भी कराया मैं। आज अपने छोटे बच्चे के साथ आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गरीब औरत का भी ना 7,000 में मजबूर आ गए। 7,000 दी थी मैंने, 2,000 में भरा मैंने, उसने ना दिया, मना कर दिया। हाँ, मैंने खूब रोए झीके, मैंने उसने चाप मना कर दी, कोई पैसा धेली ना है ना कुंडल है। कुंडल अब तक याद आवे, अब तक रोऊं मैं। विश्वास के ऊपर होवे, विश्वास के ऊपर होवे। मैं काम भी करा, झाड़ू पोछा, मैं कुंडल भी रखवाई मैंने। तो आप देख सकते हैं इन्होंने एक झाड़ू पोछे वाली जो बेचारी अपने एक रुपए की जोड़कर जीविका को चलाती है, इन लोगों ने उस तक को नहीं छोड़ा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितना विश्वास का इसने धोखा दिया है, कितना मित्रता का इसने धोखा दिया है। और जो ये आपके सामने जो ये लेडीज हैं, ये विधवा है, इन लोगों का आदमी भी नहीं है। बहुत राशि पेट पाल रहा हूँ। क्या पुलिस से क्या अपील करना चाहेंगे? आप क्या अपील करोगे भाई? अब जैसे पूछ रहा आप बोलो, पुलिस प्रशासन साथ दे रही है आपका, उन्होंने एफआईआर करी है उसके ऊपर, बोलो आप। एफआईआर करूँगी, हम क्या बात है जिसने मेरे साथ मेरा नाम जी धीरज गोयल है। मैं एक व्यापारी हूँ, मुझसे व्यापार करता था, तो व्यापार में हमारा जैसे लेन देन चलता था, तो इसने भागने से पहले बहुत चिपनी चुपड़ी बात करके कि धीरज भाई माल दे दो, धीरज भाई ये चेक ले लो, 2 दिन बाद क्लियर कर दूंगा, ये कर दूंगा। 20 तारीख इसने मुझे डेट दी थी कि 20 तारीख तक मैं आपके सारे चेक और सब क्लियर कर दूंगा, आरटीजीएस वगैरह। और ये 14 तारीख को भाग गया। बहुत मीठी चुपड़ी बातें करी। अब हमें धीरे धीरे पता लग रहा है जी इसने कम से कम 100-150 लोगों के साथ गमन करा हुआ है। तो हम आज सारे पीड़ित इकट्ठे हुए हैं। हम आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पर जल्दी कार्रवाई करें। ओपी सिंह जी का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने इस पर एफआईआर करवाई। अब अगर फिलहाल अब अगर नहीं पकड़ा जाता लोकेश जैन, तो अगला कदम क्या रहेगा? आज आपने प्रदर्शन किया है। ऐसा है जी, जहाँ तक है अभी तो प्रशासन हमारी सुन रहा है, अगर नहीं सुनेंगे तो हम जी भी धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी आवाज़ प्रशासन को सुनवाएंगे। आज हमने अपनी शुरुआत करी है, अभी हमें आश्वासन मिला हुआ है, उस पर कार्रवाई चल रही है। क्या कहना चाहेंगे? आपके जीवन भर की जो गाड़ी कमाई आपके साथ, जैसे कहीं और लोग भी आए हैं। अब आप सर समझ लो, 4 महीने लॉकडाउन, आदमी 5 महीने से घर बैठा है, अभी भी कोई काम नहीं है, और ऐसे लोगों का पैसा लेके भग गए और मौत की जिंदगी जी रहे हैं। कोई ना फर्क नहीं है, ना इनकी फैमिली को, ना इनके परिवार को। जी बताया जा रहा है कि एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है इसके परिवार या वालों ने ही भगाया। हाँ जी, पूरा उसके परिवार वाले ने जब बच्चा भागा, ना तो दुकान खोल के देखी, ना मकान खोल के देखा जी कि मेरा बच्चा क्या छोड़ गया, क्या ले गया। और जी वो कोई, मुझे सब पता है जी, रोज बात करते हैं अपने बच्चे से, पर हमारे लिए नहीं पता कहाँ है जी। धोखाधड़ी। पता है, माँ बाप सारे मिले हुए हैं। मेरा नाम समझ। किस तरीके से चूना लगाया था? आया था बेटे की दोस्ती करके 5 लाख रुपए की जूट आंटी दे दो 2-4 महीने के लिए।
वो दे दिया मैंने, वो 2-4 महीने अभी तक नहीं हुए उसके। फिर बोला आंटी मैंने दुकान ली है, दे दो, कोई बात नहीं आपको मैं दे दूंगा, अभी तो आपको जरूरत नहीं है। अब जब दुकान ली हमने तो मांगने लग गए, बोला आंटी मार्च में दे दूंगा आपको, होली के बाद आपके पैसे क्या कर रहा हूँ मैं तो। हम तो बस शनिवार लगभग आई दुकान पे तो देखी उसी दिन आपसे कितने रुपए में से 5 लाख रुपए ले रखे और चेक द्वारा मेरे 1 नंबर के हैं, मेरे डाकखाने की कापी के पैसे आए हुए थे। 5,000 रुपये महीने की मैं कापी खोल रखी तो उसके पैसे आए हुए थे वो। क्या नाम है आपका सर? राजेंद्र बल। सर क्या कहना चाहेंगे? और माँ बाप भी मिले हुए भगत है, मिली भगत है माँ बाप की सबकी, सबको पता था कि मेरा बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। 2 दिन पहले भी उनके घर में मीटिंग हुई है, सुबह सारा सामान वो इकट्ठा करके बैग में भर के लेके गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना मैं तो चाहेंगे? कह रही हूँ उनको ज्यादा से ज्यादा मतलब उसको सजा मिले, हमारे पैसे वापस आए। मेरा नाम सुनीता अग्रवाल है। सुनीता जी, लोकेश जैन के जो ज्वेलर्स है उसने करोड़ों का गबन किया है, आपको किस तरीके से चूना लगाया? एक्चुअली सर मेरे फादर हैं, वो पढ़े लिखे हैं नहीं, गरीब घर से बेचारे झुग्गियों में रहते हैं, जैसे तैसे बसर करते हैं। उनके पास जो मम्मी पापा का दिया हुआ थोड़ा सा अभी बंटवारा हुआ था, थोड़ा सा उनको गोल्ड चांदी वगैरह उनको मिली थी, वो इनके लेना देना उनसे ही करते हैं। जैसे ज़िंदगी में एक कहते हैं ना एक ज्वेलर होता है जिससे इनसे ही लेना देना करते हैं, तो वो इनके पास दे के आए थे। इन्होंने क्या किया कि ठीक है इनको चेक करवा के अभी ना पेमेंट कर देंगे, हमें वो सेल करना था और इनको दिया था, बट इन्होंने है ना वो बहाना लगा के कि अभी कुछ थोड़ा रुक जाओ, कुछ दिन करके वो फिर उसके बाद ये गायब भी हो गए। हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं चला सर, हमें तो अभी पता चला है बस। कितना गबन किया है? कम से कम सर हमारा ज़्यादा ये होगा, चांदी और गोल्ड मिला के और कैश जो दिया था कम से कम 8-10 के करीब का होगा, 8-10 लाख रुपए का हमारा ये लेके चले गए हैं। नहीं अभी तो कंप्लेंट इसलिए नहीं की थी, हम लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, हमें ये पता चला कि कहीं घूमने गए हैं या कोई रिश्तेदारी में गए हैं आसपास, जैसे हमने पता भी किया, इनके घर भी फ़ोन किया तो पता चला कि अभी लॉकडाउन के चक्कर में खोल नहीं रहे हैं। लेकिन अभी आपके जो कहीं लगभग 100 लोगों ने जो है FIR दर्ज करवाई हुई है, हाँ जी तो आपने अभी नहीं करवाई? सर हमें तो यही लग रहा था ना, गोल्ड अभी लॉकडाउन के चक्कर में मार्केट भी नहीं खुल रही है, आए नहीं है, बाहर रहते हैं, इस टाइप से कुछ बहाने चल रहे थे। अगर ऐसी बात है तो हम भी FIR दर्ज करवाएंगे। आप क्या चाहते हैं? आप हम यही चाहते हैं कि जो चीज़ हमारी है वो हमें मिले, हमारा पैसा है हमें मिले। कोई भी बंदा गरीब झुग्गियों में रह के कैसे सबर करता है, कैसे जी सकता है, आपको पता ही होगा कैसे जीता होगा। उसके लिए इतनी बड़ी रकम तो उसने पूरी जिंदगी की पूंजी इसको दे दी, ये लगा लो, उसके पास कुछ भी नहीं बचा ना। हमें पता लगा है कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी GPA के थ्रू अपने रिश्तेदारों को बांट दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसले के मुताबिक 2011 के बाद कोई भी GPA वैलिड नहीं है। और GPA का मतलब ये है अगर ब्लड रिलेशन में भी दे रहे हैं तो हम उसमें देंगे, ना कि दूसरे स्टेट में देंगे। इन्होंने इतने बड़े बड़े फ्रॉड कर दुनिया को धमका रहे हैं। आगे प्रशासन समझदार है, जहां मैं कहना चाहता हूं वो समझ जाए। आपको कितने का चूना लगाया है? मेरे को 5,40,000 रुपए का चूना लगाया जी। लगभग आपको क्या लगता है जितने लोग आज इकट्ठे हुए कितना चूना उसने लगाया? 20 करोड़ रुपए से ऊपर का है जी। करोड़ों का उसने? हाँ जी, ये दुनिया की गिरवी रखता था अपने पास और अपनी गिरवी को उस गिरवी को उठा के रखता था IFL में। IFL का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, 4.5 करोड़ रुपए की गिरवी छुड़ा के उस महीने के आसपास में निकाल के गया है और दुनिया को 1 इंच भी चीज नहीं दिया है उसमें से। तो बताया जा रहा है बड़े ही प्यार से और बड़े मिठास से ये रिश्ता था, संबंध बना। हाँ जी, हाँ जी, उसी में वजह से बिल्कुल। सर क्या नाम है? मेरा नाम कपिल कपूर है। सर आपको किस तरीके से झांसे में लिया? सर मैं व्यापारी हूँ, मैं इनको माल देता था तो मैं उससे करता था, माल देता मैं कमीशन बेस पे काम करता था। तो मैंने कहा मेरे को थोड़ा सा कुछ ऐसा बताओ कि काम बढ़े। मैंने कुछ मत कर, तो मेरे पास इन्वेस्ट कर दे। मैंने थोड़ा करके इन्वेस्ट करता था। बस किसी को इसको पेमेंट देनी होती तो मेरे को फ़ोन कर देता था कि कपिल मेरे को पेमेंट चाहिए, तो मेरे को पेमेंट दे जा, तो उस मेरी तरह से इन्वेस्ट हो जाता। लेकिन मेरे को और इसमें मेरे को इस टाइम पेमेंट की ज़रूरत थी, तो मैंने से मांगा, तो मेरे को पेमेंट की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा मैं 16 तारीख को तेरे को देता हूँ। और इससे 16 तारीख क्या वो पहले ही भाग चुका था वहाँ से। अब क्या चाहते हैं आप? हाँ जी, अब क्या चाहते हैं? चाहता हूँ मेरे साथ न्याय हो, मेरे को मेरा पैसा मिले, तो इसे पकड़ा जाए। वो आपको भी कोई चेक दिए थे? चेक दिया था जैसे कोई चेक नहीं दिया उसने, मेरे को कोई रिसीव नहीं थी। मैंने उससे कहा भी था, मेरे फादर मुझसे कह रहे कोई रिसीव वगैरह दे, तो क्यों फिक्र करता है, तो मेरे से काम नहीं करता क्या? तो मेरे को इतने साल से जानता है, 4-5 साल से मैं उसको काम कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई दिक्कत। बंदा इतना जेन्युइन था, बात करने में इतना अच्छा जेन्युइन था, मतलब कोई चीज़ का ऐब नहीं था उस बंदे में, तो उसने ऐसी हरकत करी है।
इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, ऐसा बंदे करके फ्रॉड करके गया है कि भरोसा नहीं कर सकते। मेरा नाम योगेश जैन है। योगेश जैन जी, आज आप ये जैन संस ज्वेलर्स के नाम से फरीदाबाद में आए हैं, हाँ जी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? सर, जो मेरे पीछे ये शोरूम आपको नज़र आ रहा है, ये जैनसन ज्वेलर्स के नाम से था। लोकेश जैन इसको चलाता था 15 से 20 सालों से। इसने लोगों को अपने झांसे में लेकर करोड़ों रुपए का चूना लगाकर यहाँ से फरार हो गया है। हम उसी के लिए प्रदर्शन में आए हैं। तो किस तरीके से चूना लगाने का काम करता है? ऐसा है जी, इसने लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में आकर फुसलाकर अपने लोगों के पैसे को अपने व्यापार में निवेश करने के लिए बोला और पैसे में अच्छा मुनाफा दिलाने की बात करी। किसी से गोल्ड का निवेश कराया, किसी से पैसे का निवेश कराया। हर किसी को अपने अलग अलग झांसे में इसने देकर लोगों के साथ ठगी करने का काम करा है। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ दी है? इसकी शिकायत मैं खुद ओपी सिंह जी से मिला था, पुलिस आयुक्त ओपी सिंह जी से मैं खुद मिला था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मेरी बात को सुना और उन्होंने मेरी ये FIR दर्ज कराई। तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया था? मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम आपके सामने उसको पकड़ के लाएंगे और जो भी उचित न्याय होगा वो हम आपके साथ कराएंगे। आज क्या मजबूरी रही जो आप इस दुकान के आगे आकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं जी, इसको FIR इसके नाम पे दर्ज हो चुकी है। पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके दोषी को पकड़कर हम सब लोगों के सामने लाए और उसको जो भी उचित दंड मिले वो मिलना चाहिए और हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। एक न्याय की गुहार के लिए हम लोग आज सेक्टर 7 में करीबन 100 लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर माना जाए कितना इन्होंने घोटाला किया है लोकेश जैन? ऐसा है जी, जैसा कि हम लोग यहाँ पर 100 से 50 लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सब लोगों की माने तो करोड़ों रुपए का इसने लोगों को चूना लगाया है। 15 से 20 करोड़ रुपए का ये है गमन है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।